इस केस में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया है। अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे बड़े विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को ही सौंप दी। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम देखते थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास ही थी। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे काउंटिंग के काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम पर लगाया गया। स्टेट बैंक के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया तो वो ये राज खुलने पर भड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है, एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, दो ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा। जब से 4 साल 6 साल से जब से यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो कुछ गड़बड़ नहीं रहता। नहीं, आप बताइए। कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी लग। इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा। अदरवाइज कोई क्या वीडियो खींच रहा है यार? बैंक की तरफ से बोलने का, किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 तो बस वही बता दीजिए और क्या, रेंट पे रह रहे हैं। रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ। 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ, जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। अनिल मिश्रा के 3 बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़ा बेटा रवि मिश्रा राम भोग नाम से रेस्टोरेंट चलाता है जो राम मंदिर के करीब है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है। आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते। हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पे रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कोई इल्जाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम? पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। अब अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है। 6 जुलाई से पहले ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी करीब करीब तय है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एसआईटी की रिपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में ही आ जाएगी। जांच पूरी करके फाइनल रिपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगी। अभी फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। एसआईटी की कंप्लीट रिपोर्ट इसी हफ्ते, जुलाई के पहले हफ्ते में सामने आ जाएगी। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फाइनल रिपोर्ट जुलाई तक आएगी, लेकिन अभी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें कहां तक बात पहुंची है और क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, एसआईटी अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो शासन को पहले ही सौंप चुका है, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सीएम से अनुरोध किया गया था, जिसमें एसआईटी ने जो रिपोर्ट ली है उसके बाद उन्होंने तहरीर दी थी और उसके बाद तहरीर के आधार पर एक मुकदमा कायम हुआ था। हमारे जो सोर्स हैं वो हुसैन हमको ये बता रहे हैं कि एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेगी। उम्मीद है कल तक एसआईटी अयोध्या पहुंच सकती है और उसके बाद जो आगे की जो जानकारी है, आगे की जो तफ्तीश है वो एसआईटी इस पूरे मामले में मुकम्मल करेगी, क्योंकि
क्योंकि एसआईटी को लगता है कि भी कुछ बयान और लिए जाने बाकी हैं। इसके अलावा जो आरोपी पकड़े गए हैं उन सबसे भी पूछताछ किए जाने की जरूरत है। आमने सामने बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इसीलिए एसआईटी बहुत मुमकिन है कि कल अयोध्या पहुंच सकती है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले ही सप्ताह में जो ये पूरी रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट जो एसआईटी अपनी तैयार करेगी वो शासन में प्रेषित की जाएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो फाइंडिंग्स होंगी एसआईटी की वो न सिर्फ निकल के सामने आएंगी, सार्वजनिक होंगी, बल्कि ये भी पता लग सकेगा कि अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। एसआईटी और अयोध्या पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें कौन सी वो बातें हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिसके हिसाब से न सिर्फ ट्रस्ट को लेकर के जो भूमिका उठी है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसको लेकर के भी तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल के सामने आएंगी और उसके बाद जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी न सिर्फ इस रिपोर्ट के जरिए उसको धार मिलेगी, बल्कि उसी पथ पर दोनों जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ सकते हैं। उन सभी चंदा चोरों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बहुत वक्त बाकी नहीं बचा विशाल, जुलाई की शुरुआत होने वाली और पहले हफ्ते में अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। दरअसल बिजनौर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चंदा चोरी पर यह कहा कि अगर ट्रस्ट से गलती हो गई है तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ओवैसी ने चढ़ावा चोरी को बुलडोजर एक्शन से जोड़ते हुए यह कहा कि अगर ट्रस्ट में मुसलमान मेंबर होता तो एनकाउंटर कर देते। साथ ही ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के पुलिस कस्टडी में नहीं लिया गया, ये भी एक तरीके का पूरे हालात पर सवाल खड़े कर रहा है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के। वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले का नाम राम माधव जो आरएसएस के नहीं होता, ओवैसी होता, तो टीवी वाले आसमान को सर पे उठा लेते थे।